नाज़रीन, आज इस वक्त पाकिस्तान में 2 बज रहे हैं, जर्मनी में 10 बज रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। सारे दिन की जो कार्रवाई है उसके ऊपर एक भरपूर तबसरा, भरपूर खबरें करेंगे। हमारे पास है स्पेशल क्राइम रिपोर्टर, वो देंगे आज सारा दिन की रिपोर्ट। मैं उनके पास चलता हूँ, फिर अगर कोई सवाल हुआ तो मैं करूँगा। लेकिन अब तक के वाकयात, हादसात और ये अनहोनी होनी होनी अनहोनी क्या बन गई, जी बताइएगा। थोड़ी सी रिजल्ट बताइएगा, क्या बना है इस वक्त तक। जी, जो अभी तक गैर हतमी नताइज मसूल हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने, तो अभी तक इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं की, लेकिन वो 24 घंटे के बाद इस बात की तस्दीक करते हैं। लेकिन अभी तक की जो रिजल्ट मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 137 के करीब जो सीटें हैं कौमी असम्बली की, वो आजाद उम्मीदवारों ने जो हासिल कर ली है, और तकरीबन 44 से 45 सीटें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास है, और 30 के करीब जो सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। इसी तरह जो है जमात इस्लामी है, और दूसरे जो उम्मीदवार है 4 सीटें हैं, 8 सीटें हैं। तो टोटल जो अभी तक ग्राफ आया है उसके मुताबिक सबसे आगे जो पार्टी है वो इस वक्त जो है पीटीआई के राज उम्मीदवार है, टोटल जो है इस वक्त सबसे आगे है। और दूसरे नंबर पर जो पार्टी इस वक्त सामने आई है ज्यादा सीटों के साथ, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, और तीसरे नंबर पर जो पार्टी है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी है। तो वो अभी तक के जो रिजल्ट है उसके मुताबिक तो यही सारा फैसला है, लेकिन गैर हतमी मिजाज के मुताबिक अभी तक इस बात को पहले ये सुबह से प्रोग्राम ये बना था कि वजीर आजम ने भी कहा था और वजीर आला पंजाब ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि हम इंटरनेट की सर्विस को बंद नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनेट की सर्विस को बंद कर दिया, जिसकी वजह से काफी प्रोग्रामों में, जैसे इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट थी जिसकी लोग बात ले रहे थे कि इसका लिंक डाउन हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। उसके बाद फिर दोबारा शाम को जैसे ही 5 बजे के वक्त पोलिंग बंद कर दी गई, तो उसके बाद इलाकों में सुबह जब हमने रिपोर्टर ने काम को चेक किया तो महसूस हुआ कि कई जगहों के ऊपर 9 साढ़े 9 बजे तक पोलिंग शुरू नहीं हो सकी, बल्कि 1.5 घंटे का वक्त ज्यादा देर से शुरू हुआ। तो बाद में इलेक्शन कमीशन ने जब इस बात का नोटिस लिया तो उन्होंने इस बात के लिए दोबारा नोटिस जारी किया कि जिन पोलिंग स्टेशन में वोटिंग टाइम पर नहीं हो सकी तो वहां पर 1 घंटा ज्यादा टाइम दिया जाए। तो शाम को फिर उसी तरह जो है वो इंटरनेट ऑन हुआ। उसके बाद 9 बजे के करीब दोबारा इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया, और अभी ताहाल जो रात के 2 बज चुके हैं तो इंटरनेट सर्विस बंद है। और इस कंडीशन के मुताबिक जो लाहौर के मेन इलाके हैं, जैसे जिसे हम लाहौर के अंदर की बात करते हैं, तो जो लाहौर की जो सीटें हैं उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की जो सीट है उनका बड़ा कांटेदार मुकाबला है कि उनके साथ यास्मीन राशिद के साथ। तो जो अभी तक की लास्ट हमें इतलात मिली है एन 130 लाहौर 14 पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह मियां नवाज शरीफ का मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, जो कि पीटीआई की उम्मीदवार थी, अब अलाल हैसियत से लड़ रही है। तो उन्होंने उस वक्त तक 15,910 वोट लिए थे, और ये तकरीबन 376 में से पोलिंग स्टेशन से टोटल इस इलाके में, तो उसमें से तकरीबन 115 पोलिंग स्टेशन का ये आया था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 30 से 35% अभी तक पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है उसके अंदर आजाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो लीड से जा रही है, और नवाज शरीफ साहब जो है वो दूसरे नंबर पर है। और इसी तरह दूसरा इलाका जो है जिसमें बड़ा कांटेदार मुकाबला था, उसमें लतीफ खोसा साहब थे जो पीटीआई के सीट से लड़ रहे थे लाल उम्मीदवार की हैसियत से। उन्होंने भी 6,000 की लीड से वो पहले नंबर पर जा रहे हैं। तो अभी तक जितना भी रिजल्ट निकला है उसके मुताबिक आजाद उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसमें से तकरीबन जो है वो 137 के करीब जो है वो जीत चुके हैं। तो इसलिए अभी तक जो रिजल्ट के मुताबिक जो आजाद उम्मीदवार है वो सबसे आगे है। जी नाजरीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही है लाहौर से। इस वक्त लाइव हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, सहाफी हैं। 2:05 हो चुके हैं। आपको बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का मुकाबला जो कांटेदार हुआ है, और लतीफ खोसा का कांटेदार मुकाबला हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 2 बजे तक हतमी ऐलान हो जाएगा, तो क्या वजह बन गई कि अभी तक ऐलान क्यों नहीं हो रहा इलेक्शन कमीशन की तरफ से?
काफी इलाके हैं जहां पर पोलिंग के तकरीबन पोलिंग खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया था कि 6 बजे के बाद नतायज जो है उनको बताया जाएगा, लेकिन उसके बाद से लेकर अब रात के 2 बज चुके हैं, तो 1 या 2 जो लाहौर के मेन है वहां पर अभी तक गिनती जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन तकरीबन 80% तक जो नतायज है वो मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो कभी भी इस वक्त रात को इतला नहीं देता, क्योंकि इस वक्त तक इंटरनेट सर्विस बंद है और इलेक्शन जो खत्म हुए तो वो तो शाम 5 बजे खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए अभी तक जो है ये इंटरनेट सर्विस बंद की गई है कि शायद हो सकता है कि किसी न किसी जगह पर किसी आपको लेकिन का कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए या कोई किसी जगह पर किसी कोई को धांधली करने की कोशिश की जाए। तो इसके मुताबिक अभी तक तो नतायज है वो तो यही बता रहे हैं कि गैर हतमी नतायज के मुताबिक आगे जा चुके हैं, लेकिन इस बात का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन कल सुबह ही कर सकती है कि जिस वक्त वो बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान करेगी कि हमें तमाम लाहौर से और तमाम पंजाब से तमाम मुल्क से जो नतायज मिल चुके हैं उसके मुताबिक ये हमारी हतमी लिस्ट है। लेकिन अभी तक की जो लिस्ट जो हमें जराए से मिली है या जो हम रिपोर्टर्स के साथ आपस में हमारी बातचीत हुई है जिसके मुताबिक उसके मुताबिक अभी तक आजाद उम्मीदवार जो है वो लीड पर है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी किसी बात की कोई तस्दीक नहीं की गई। तो अवाम ने रद्द-ए-अमल दिखाया, क्योंकि सर्वे यही बता रहे थे कि 135 तो नून लीग लेके जाएगी, लेकिन यहाँ तो उलट हो गया। तो कैदी नंबर 804 सबकत ले गया। वजह क्या है? हालांकि बल्ले का निशान नहीं है, पार्टी मुतहद नहीं है, मुकदमात हैं बेशुमार, लोग डरे हुए थे कि किस मुकदमात में धर लिए ना जाए। क्या वजह है कि लाहौरियों ने ये कमाल किस तरह कर दिखाया है? लेकिन ये बात लाहौरियों की तो नहीं है, ये तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही है। इमरान खान जो तरीके पाकिस्तान ये तरीके इंसाफ के जो सरबराह है उन्होंने जो स्ट्रगल की है, जो मेहनत की है, जो इस कौम के अंदर उन्होंने आगाही पैदा की है, शऊर पैदा किया है, ये उसी बात का पेशखमा है कि जितना मौजूदा गवर्नमेंट ने जुल्म और सितम रवा रखा, उनकी पार्टी को मुंतशर कर दिया, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनके ऊपर शब-खून मारा गया, इतने सारे जुल्म और सितम सहने के बाद इमरान खान का एक ही ये ऐलान था और एक ही बात थी कि आपने खुद निकलना है और निकल के खुद ये बताना है कि आप एक बाशऊर कौम है। तो उस कौम के मुताबिक जो अभी तक रिजल्ट सामने आया और लोगों ने इस बात को साबित कर दिया कि इमरान खान की जो एक विजन है, जो इमरान खान ने इस कौम को इकट्ठा किया था वो बिल्कुल ठीक था। और ये लोग जो इस्टेब्लिशमेंट है या ये जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं या जो ये ब्यूरोक्रेसी है, ये इस बात पर थी कि हम सुबह मियां नवाज शरीफ ने जब मॉडल टाउन में अपना वोट कास्ट किया तो एक साहबी ने सवाल पूछा कि क्या आप मखलूत को मत बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा अल्लाह का नाम लो, ऐसी बातें ना करो। मखलूत को मत, एक साहबी ने सवाल पूछा कि क्या आप मखलूत को मत बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा अल्लाह का नाम लो, ऐसी बातें ना करो, मखलूत को मत। जो सुबह के टाइम जब पोलिंग शुरू की गई तो हम उस वक्त बड़े हैरान थे कि टर्नओवर बहुत कम था, लेकिन जैसे ही दोपहर को 12-1 बजे का टाइम हो गया उसके बाद एकदम से रश बढ़ गया और लोग जोक तक जोगाने लग पड़े और तकरीबन जो हमने उस वक्त तक रिपोर्टर ने नोट किया कि 50 to 55% तक का नोट रहा है, जो कि पहले की निस्बत बहुत अच्छा रहा है। अवाम के अंदर जो शऊर पैदा हुआ है उसका पेशगामा यही रहा कि हमने जब गैर रस्मी तौर पर वोट डालने वालों से बातचीत की तो हमने उनसे पूछा कि आप किसको वोट दिया, उन्होंने कहा जनाब हमने पाकिस्तान को वोट दिया। तो जब हमने उनसे फिर इसरार किया कि बताएं किसको वोट दिया, उन्होंने कहा जी हमारा वोट हमारे मुर्शद के लिए है। किसी ने कहा हमारा वोट कैदी नंबर 804 के लिए है, किसी ने कहा जी हम मुर्शद के पीछे हैं। तो लोगों ने बड़े वादे तरीके से बड़े बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के उन्होंने बाहर आके इस बात का इंदिया दिया। और हमने ऐसे ऐसे इलाके देखे हैं जो कि बहुत जबरदस्त किस्म के और बड़े पक्के जो है वो नून लीग के गढ़ हुआ करते थे, जहां से पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों ने एक बड़ी वादे खरीद के साथ लीड दी है। तो बाजार ये देखने में आ रहा है कि नून लीग को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो सकता है, लेकिन जैसे आवाम बाहर निकली और अपने लीडर के पीछे थी, क्योंकि अब लीडर की आखिरी उम्मीद ये कौम थी कि इस कौम ने बाहर निकलना है और वोट कास्ट करना और ये बताना है कि इमरान खान हक में है और वो लोग जो है वो एक अलग टोला है। लेकिन उन लोगों ने साबित कर दिया अभी तक रिकॉर्ड के मुताबिक कि ये सारे उम्मीदवार जो है इमरान खान के साथ है। आखिरी उम्मीद की जो किरण थी इमरान खान के मुताबिक वो कौम थी, कौम ने आज निकल के
इमरान खान का साथ दिया। एक तरफ पीडीएम की 13 जमातें, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, अमेरिका, अरब अमारात, सऊदी अरब और चाइना भी बीच में शामिल, सारे ममालिक एक तरफ, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एक तरफ। बहुत ही कांटेदार मुकाबला हुआ है। ये खबरें हमें बता रहे हैं हमारे लाहौर से खसूसी नुमाइंदा, उन्होंने सारी तफसील बताई है। और क्या देख रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े, कहीं ऐसा कोई बदमजगी वाला मामला तो नहीं हुआ? तो छोटे मोटे इक्का दुक्का वाकया जो है वो रिपोर्टली सामने आए हैं, लेकिन कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में किसी जगह पर रिपोर्टेड नहीं हुआ। कई एक दो जगह पर जो है वो धांधली की कोशिश की गई है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया इतना तेज हो चुका है कि लोगों ने फौरी तौर पर उसकी मूवी बनाकर जब उसको सोशल मीडिया पे डाला है, क्योंकि इस वक्त तक सिर्फ ये जितने भी सेलुलर कंपनीज थी ये तो बंद थी, लेकिन जो पीटीसीएल जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसकी ब्रॉडबैंड जो है इंटरनेट के लिहाज से वो चल रही थी, तो वहां से वो जितनी भी चीजें वायरल की गई उसमें काफी हद तक देखा गया कि किसी जगह के ऊपर जो डब्बे पहले भर के रखे गए थे, किसी जगह पे लोग खामोशी से मोहर लगा रहे थे, किसी जगह पे खवातीन जो है पोलिंग ऑफिसर्स जो है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो इस तरह की चेकिंग कर रही थी, तो जो सोशल मीडिया पर रिपोर्टेडली सामने आई है, तो उसके बाद वहां पर जो शोरों वगैरह एक दूसरे के साथ शोरगुल किया गया, तो उसके बाद ये कि पुलिस ने मौके पर आकर वहां पे पोलिंग को रुकवा दिया और उनको पकड़ लिया। तो इससे ये हो सका कि जो थोड़े बहुत वाकयात हुए थे वो उसी टाइम कंट्रोल हो गए, हुए जरूर है, लेकिन कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ तो जिसकी वजह से हम ये कह सके। लेकिन अभी तक जो ये सबसे काबिल तशवीश बात है जिसके ऊपर बहुत परेशानी का सामना है वो ये है कि अभी तक पाकिस्तान में बहुत बड़े भी हालात हो जाए तो कभी भी इंटरनेट की सर्विस को इतना लंबा बंद नहीं किया जाता। कोई भी प्रोग्राम हो तो रात 10-11 बजे खोल दिया जाता है, लेकिन ये अभी तक ताहाल रात के 2 बजे से ज्यादा का टाइम हो गया और अभी तक जो है वो सर्वर कंपनीज बंद जा रही है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत वक्त जो है वो पता नहीं किस एक माहौल के अंदर बैठ के ये बातें सोच रहे हैं कि शायद हम इंटरनेट ऑन नहीं करेंगे तो जिससे सोशल मीडिया पे ये बातें नहीं पहुंचेंगी और ना सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को इतलात मिलेंगी कि कौन जीत रहा था कौन हार रहा था। हो सकता है कि जो बंदे हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त आजाद उम्मीदवार जीत चुके हैं, सुबह जब हम इलेक्शन कमीशन के ऐलान का इंतजार करें तो जैसे इलेक्शन कमीशन आए तो पता लगे जो रात को जीत चुके थे वो हार चुके हैं और जो रात को हार चुके थे वो सुबह जीत चुके हैं। तो इसलिए इस बात का भी एक इंतजाम नजर आ रहा है कि इंटरनेट को बंद करके कोई इस किस्म की साजिश ना की गई हो, क्योंकि सड़कों के ऊपर तो जो पीटीआई के मतवाले लोग हैं वो तो जैसे ही उनको पता लगता था कि जनाब हमारा कैंडिडेट जीत गया है वो उसी तरह ढोल की थाप पर नारेबाजी करनी शुरू कर देते थे, सड़कों पर निकलते थे, भंगड़े डालते थे, जो पीटीआई का अपने लीडर को याद करते थे, मुर्शद के नारे लगाते थे। तो कई जगहों पे ऐसी जगह पे वाकया तो रिपोर्टेडली हुए हैं, लेकिन अभी तक जो वाज़ेह कंडीशन यही है कि इंटरनेट सर्विस सोशल मीडिया को बिल्कुल खामोश रखा गया कि कोई बंदा भी किसी तरीके से आगाह ना हो सके कि मुल्क के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। मुल्क के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। 2:16 वहां हो चुकी हैं, क्योंकि आपने सारा दिन आज कवरेज की है और सारा दिन बाहर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। आखिर में बता दीजिएगा कि ये जो नेट का मसला है आपने किस तरह हल किया? आपकी आवाज तो आम रूटीन से अच्छी आ रही है, खुशी में आ रही है या रोब दबदबा बन गया आपका? नहीं जी, उसमें ये है कि हमने जो है वो पीटी सारा दिन कवरेज करते रहे हैं, मोबाइल के ऊपर जो मूवीज वगैरह और जो शूटिंग वगैरह बनाते रहे हैं, रिकॉर्ड करते रहे हैं और सारा दिन जो है वो इसी तरह सुबह तकरीबन 9 बजे से गुजर के तो अभी तक रात के 2 बज गए। अच्छा। ये इसलिए आवाज आ रही है कि हमने पीटीसीएल जो है वो ब्रॉडबैंड है वहां पर जहां पर ये असेस है वहां पर बैठ के आपसे रब्ता किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम सेलुलर कंपनी को यूज करेंगे तो उस पर तो वो ब्रॉडबैंड है वहां पर जहां पर ये असेस है वहां पर बैठ के आपसे रब्ता किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम सेलुलर कंपनी को यूज करेंगे तो उस पर तो ज़ाहिर है ये आवाज तो फिर जैसी है उसके मुताबिक ही साफ आएगी, आवाज तो ठीक है। हमें इस बात की खुशी है कि पाकिस्तानी अवाम ने ये एक अच्छा कदम उठाया। इस कदम के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी और वो 9 मई से लेकर अब तक खामोशी से बैठे हुए थे। तो इस बात की भी ज्यादा खुशी है कि उन्होंने कम अज कम इतना शऊर का हक अदा कर दिया
कि जी उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि अगर इस कौम को अच्छा लीडर मिल जाए तो वो जरूर तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह तरक्की करेगी। लेकिन आखिरी अभी जो खबरें चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो निजी मीडिया, निजी टीवी खबरें दे रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। असल में हम नहीं बताएंगे, लेकिन खदशात यही है कि रातों रात क्या बनेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आराम करें, कल आपसे फिर भरपूर तरीके से एक और प्रोग्राम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने एक अच्छा तबसरा हमें दे दिया, सारे दिन की थकावट दूर हो गई। ठीक है जी, शुक्रिया जी। साथ हैं नाइन ब्रदर के चीफ एग्जीक्यूटिव मुबारक जवेद साहब। अभी मैंने लाहौर जो क्राइम रिपोर्टर है उनका तबसरा लिया है। उन्होंने सारी सिचुएशन बताई है कि कहाँ कांटेदार मुकाबले हुए हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 140 आज़ाद उम्मीदवार अपनी ये कौमी असम्बली की सीट ले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 30 से 40 लेके जाएंगे नून लीग वाले, 30 से 40 पीपल पार्टी वाले। अब क्या होगा बताइएगा, आप अच्छा तजुर्बा रखते हैं सियासत पे जी। जी, आपको कल मैंने बताया था कि 60% जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो ये सीटें लेके जाएंगे ना, रात को आपको मैंने बताया था। जी जी, रिकॉर्डिंग है सारी हमारे पास में अच्छा, जी। अब ये हुआ है कि इलेक्शन के जो नतायज हैं वो रोक दिए गए हैं जी और ये फैसला अब ताकतवर लोग करेंगे कि आगे क्या करना है, ताकतवर लोग करेंगे। क्योंकि अवाम ने जो फैसला देना था, जी आपने देखा कि इमरान खान पे पाबंदी भी लगाई, वो उसका जो हशर नशर पार्टी का किया, वो मेरा जी ख्याल है कि हर वो जुल्म करने के बावजूद जब इन्होंने देखा है कि आज़ाद उम्मीदवार सामने आए हैं बड़ी तादाद में, तो अभी जो इत्तला मेरे पास आई है कि नताइज को रोक दिया गया है और जी जो फार्म है वो 45 जो है वो जारी नहीं ठीक। किया जा रहा। वो इलेक्शन कमीशन कहता है जी हम खुद करेंगे। मुबारक जवेद साहब ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फार्म रोक दिए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी ऐलान किया है, मुबारक साहब, मेरे साथ कजूम साहब भी आ गए स्वीडन से, मेरे साथ स्पेन से भी दोस्त हैं। मुबारक साहब कह रहे हैं कि इन अंदर की खबर दे रहे हैं, और जो हमने तबसरा किया था वो कहते हैं कि इंटरनेट की अभी तक इंटरनेट बहाल नहीं हुआ। रात के 2:15 हो गए थे। ये क्या और वजह है मुबारक साहब कि इंटरनेट क्यों नहीं बहाल हो रहा है? इंटरनेट बहाल इसलिए नहीं हो रहा कि आज चीफ इलेक्शन कमीशन को भी ये सवाल इंटरनेशनल मीडिया ने किया था, तो वो कह रहे थे नहीं अच्छा जनाब ये कोई और इशू है, मगर लोग इससे अच्छा मुतमिन नहीं हुए। दूसरी बात ये है कि देखिए, आपको मैं सीधी बात बताऊं, इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं थे, वो केस बना दिए गए। उसके जी बाद नवाज शरीफ के तमाम केस खत्म कर दिए गए जी और अब जो मर्जी वो कर सकते हैं रात को ना। जी ये मैं बता देता हूँ कि सारा दिन ये बाल कलीमुल्ला के पास, कलीमुल्ला से समीउल्ला के पास, समीउल्ला से कलीमुल्ला अच्छा। के पास, मगर फैसला कहीं और होना है ये सब कुछ ना। नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि हाँ, मगर जब वहां हमने रिपोर्ट ली, मगर उन्होंने नसीर कहा साहब, कि सोशल अब मीडिया का दौर उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने सोशल मीडिया को मानना हो ना। जिन्होंने मानना ही अच्छा, नहीं है किसी चीज को, तो उससे क्या फर्क आपको सुबह के वक्त जो नतायज मिलेंगे मुख्तलिफ मिलेंगे। सुबह के वक्त नतायज और निकलेंगे। मुबारक साहब, जरा मैं कयूम साहब की राय ले लूं, तो ये क्योंकि कांटेदार मुकाबले हुए हैं, ये साथ साथ मुझे रिपोर्ट भी देते रहे हैं। कयूम साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। आपकी आवाज तो जबरदस्त है। मेरे साथ मुबारक जवेद साहब है, मेरे साथ राना जीशान साहब है स्पेन से। एक तरफ पीडीएम की 13 जमातें, स्टैब्लिशमेंट, अदलिया, अमेरिका और अरब अमारात और सऊदी अरब, सारे लोग एक तरफ। किस बात का बदला लिया है खिलाड़ियों ने? ठप्पे लगाए, आपने परसों कहा था ना कि ठप्पे लगाएं ठप्पे लगाएं। वो लगता है कि आपकी बात लोगों ने सुन ली है जी। कयूम साहब, देखिए नसीर साहब, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो पीटीआई है उसके लोग जो हैं वो बाकी सारी पार्टियों से ज्यादा उन्होंने सीटें ले ली हैं। जो सामने टीवी के ऊपर एक चीज दिखा चुके हैं उसको वो आगे पीछे भी नहीं कर सकते। और फिर सोशल मीडिया आज इतना एक्टिव है कि इनको हिलने नहीं देगा। पीटीआई 100% जीत चुकी है। अच्छा, लेकिन उसकी सीटें कितनी है? 120 है, 130 है, 140 लोग बता रहे हैं। फिर इनके ऊपर कुछ और परसेंटेज होती है।
इनके पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले जो नवाज शरीफ, तो आपको पता है कि नवाज शरीफ वो फेस्ट मनाने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ था, लेकिन वो चुप करके फिर घर चला गया क्योंकि उसको पता लगा कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला। और इसके नवाज शरीफ की और पीपल पार्टी के बड़े बड़े जो बुर्ज थे गिरे हैं वो, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो लोग जो पुराने इसके साथ बड़े बड़े बुर्ज थे वो गिर चुके हैं। अभी इस्लामी जमात इस्लामी, मुल्ला फजलू, ये सब इनके बंदे जो है वो सारे गिरे हैं। तो ये वही बदला है जो अवाम पीटीआई के साथ जो जुल्म हुआ है 2 साल के अंदर, और अवाम ने देखा है कि पूरा एस्टेब्लिशमेंट और पार्टीज और पुलिस और वो सारे लोग जो हैं सिर्फ एक बंदे के पीछे लगे हुए हैं और वो बंदा जेल में है। तो उसका उन्होंने तो गुस्सा निकाला है। मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे टीवी के ऊपर लोग कह रहे थे कि पीटीआई के जो बॉक्सेस थे वो भर गए थे। उन्होंने बोला और लेके वो बॉक्सेस, हमारे बंदे बाहर खड़े हैं, वो किधर वोट डालेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक ने पूरा वफादारी निभाई है पीटीआई के साथ। अच्छा, मुझे क्योंकि मेरे साथ यंग वकील भी हैं, एडवोकेट हैं, तो मैं उनके पास चलता हूँ। आवाज आ रही है राना ज़ीशान साहब? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी आपकी आवाज आ रही है, शुक्रिया। हाँ जी, ये बताइएगा कि अभी जो रिपोर्टर थे जो मैंने लाहौर से रिपोर्ट लिया, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने शऊर दिया है कौम को। वो कहते हैं कि शऊर जीत गया है और उनकी उम्मीद थी कौम से। आप भी जंग हैं, बताइएगा कि इमरान खान का ये जो माटो था कि मैंने शऊर दिया है अवाम को, अवाम निकली है, ठप्पे लगाए हैं, बल्ला भी छिन गया, पार्टी पर भी पाबंदी, खुद भी कैद, कौन सा शऊर दे दिया कि दुनिया ने जाके डब्बे भर दिए कि जुम साहब कह रहे हैं। जी राणा साहब। बिल्कुल आपके सामने है, ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है। आज पूरी दुनिया के सामने रोज़े रोशन की तरह अय्यां हो चुका है कि आज पाकिस्तान की गुरजोर अवाम ने अपना एक फ़र्ज जो है ना उसको एक अच्छे तरीके से अदा कर दिया है। अब आगे देखें, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ क्या कुछ होता है। लेकिन वही बात है जो प्रेशर ग्रुप में जो बोलता होता हूँ, वो प्रेशर ग्रुप की ज़ेरे नज़र ना सारा कुछ चला जाए, लेकिन फिर भी अवाम का जो जज्बा उसी तरह है। वो जो है आपको मालूम होना चाहिए, हर ज़िला में एक इलेक्शन कमीशन ऑफिसर होता है जो ज़िली सतह पे जो है ना इसको डील करता है। वो कुछ अजला से, कुछ हल्कों से हमें ये भी रिपोर्ट मौसूल हुई है कि वो इलेक्शन कमीशन जो ऑफिसर हैं वो वहाँ से गायब हो गए हैं। लोग उनको पूरा उनका पीछा कर रहे हैं, उनसे अप्रोच कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, वो कहाँ गायब हो गए हैं। लेकिन लोग पुरअमन तरीके से बाहर बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं और अपने जो अवामी मैंडेट है उसको चोरी होने से बचा रहे हैं। हर तलवसा, हर तरीके का वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देखें, कल 9 फरवरी को जो सूरज तलू होगा पाकिस्तान की सरजमीन से, वो क्या नई खबर आपके सामने पेश करता है। कमाल का आपने तबसरा कर दिया है। मुबारक जो सहाफ़ी हैं, क्राइम रिपोर्टर, उन्होंने बताई है कि किस तरह शऊर लोगों में आया और लोग धड़ाधड़ निकले हैं कि हम अपने मुर्शद के लिए निकल रहे हैं, हम अपने कप्तान के लिए निकल रहे हैं, हम कैदी नंबर 804 के लिए निकल रहे हैं। बताइएगा कि वजह क्या है कि मजहबी जमातें इलेक्शन क्यों हार जाती हैं हमारे मुल्क में। जी कजूम साहब। देखिए, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं होती, ये सिर्फ इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं, गलत तरीके लेके जाते हैं, जन्नत में लेके जाते हैं, हमारी पूजा करो तो हम तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। तो ये इनकी असल जो कारकर्दगी है जो मुल्क के और अवाम की बेहतरी के लिए, और इनकी जीरो है बिल्कुल। जैसे सियासतदानों की भी जीरो ही है, लेकिन सियासतदान पैसा शैसा लगा के तो वो खरीद के वोटें हैं। ये पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले मास्टर हैं इन चीजों के, बहुत पुराने 40 साल से ये पाकिस्तान को लूटते रहे हैं। तो इनको बहुत तरीके आते हैं किस तरह सीटें लेनी है, किस तरह असेंबली तक पहुंचना है, फिर वहां जाके क्या क्या करना है। तो ये जो जमात इस्लामी या दूसरी जितने भी आज इनके साथ इनका अपसेट हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है कि ये लोग इनको एक्चुअली पसंद नहीं करते। मैं ध्यानदारी से आपको बताऊं, लोग इनको पसंद ही नहीं करते। वो समझ चुके हैं कि ये सब हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, अमल नहीं कर रहे। कजूम साहब का कहना है कि लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये था प्रोग्राम का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में बकाया फिर मिलेंगे। शुक्रिया।